राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ब्रज में एक स्थान है गोकुल। गोकुल के पास रमन रेती है और रमन रेती के पास रसखान जी की समाधि है। आइए जानते हैं भगवान के भक्त रसखान जी की जीवन कथा। रसखान बाबा भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। सन 1548 की सर्द रात थी। उत्तर भारत के पिहानी कस्बे में, जहाँ गंगा की सहायक नदियाँ खामोश से बहती थी, एक पठान परिवार में रोशनी फैली। सैयद इब्राहिम खान का जन्म हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि वे अमरोहा की मिट्टी में पैदा हुए, पर पिहानी की गलियाँ उनकी बाल लीलाओं की गवाह थी। उनके पिता सैयद मोहम्मद खान एक धनी जागीरदार थे, जिसके पास विशाल हवेली और सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी। माँ बानो बेगम एक सूफ़ी स्वभाव की महिला थी, जिनकी आवाज़ में अल्लाह की इबादत की मिठास घुली हुई रहती थी। इब्राहिम बचपन से ही अलग था। उसकी आँखों में एक गहरी खोज थी, जैसे वह इस दुनिया से कुछ और चाहता हो। 5 साल की उम्र में उसे मस्जिद में कुरान की तालीम दे दी गई। वह अरबी और फ़ारसी के शब्दों को चुटकियों में समझ लेता, पर उसका मन कविता में रमता। रात को जब माँ उसे सूफ़ी संतों की कहानियाँ सुनाती, मसूर का अनल हक और रूमी का प्रेम दर्शन, वह खामोशी से सुनता और सोचता, ये प्रेम क्या है जो आत्मा को पिघला देता है। एक दिन जब इब्राहिम 9 साल का था, वह पिहानी के मेले में भटक गया। वहाँ एक साधु भजन गा रहा था, कान्हा मेरे नटखट माखन चुराए रे। इब्राहिम ठिठक गया। उसने साधु से पूछा, ये कान्हा कौन है? कान्हा वह है जो मुरली बजाते हैं। वे प्रेम के देवता हैं। श्री कृष्ण उस दिन इब्राहिम सो नहीं सका। कृष्ण का नाम उसके मन में गूंजता रहा। वह अपने दोस्तों से राधा कृष्ण की कहानियाँ सुनने लगा। कैसे कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते, कैसे वे मुरली की धुन से सबको मोह लेते। पर वह डरता भी था। वह सोचता, मैं एक मुसलमान हूँ, क्या ये ठीक है कि मेरा मन किसी और की पूजा को और खींच रहा है। 16 साल की उम्र में इब्राहिम एक सुंदर विद्वान और कवि बन चुका था। उसने फ़ारसी, अरबी और हिंदी में महारत हासिल कर ली थी। उसकी कविताएं दिल्ली की महफ़िलों में गूंजती थी। लोग उसे खान साहब कहकर बुलाते। उसने फ़ारसी में गज़लें लिखीं, जिनमें प्रेम, दर्शन और जीवन की नश्वरता की बातें थीं। दिल्ली के नवाब और अमीर उसे सुनने के लिए बुलाते। एक बार उसने महफ़िल में एक गज़ल पढ़ी, दिल की गहराई में एक राज छिपा है, खुदा की खोज में हर सांस रुकी है। सबने तालियां बजाई, पर इब्राहिम का मन उदास था। वह महफ़िलों में भी हंसता, पर अंदर से मन उदास था। उसे ऐसा महसूस होता जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। वह कोई और है। एक दिन वह अपने सूफ़ी गुरु हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गया। वहाँ एक फ़कीर गा रहा था, प्रेम बिना सब सूना, चाहे मस्जिद हो या मंदिर। इब्राहिम ने फ़कीर से पूछा, प्रेम का रास्ता क्या है? फ़कीर ने कहा, प्रेम का रास्ता वह है जहाँ तू खुद को भूल जाए। तेरा मन जिसे पुकारे उसी की खोज कर। उसी रात इब्राहिम ने सपना देखा। एक सांवला सा युवक मुरली बजा रहा था। उसकी आंखों में शरारत थी और होठों पर मुस्कान। उसने कहा, इब्राहिम, तू मुझे ढूंढ रहा है, पर मैं तो तेरे पास ही हूँ।
इब्राहिम की नींद खुली और उसका मन बेचैन हो गया। उसने तय किया कि वो सांवले की खोज करेगा। सन 1570 के आसपास जब इब्राहिम 22 साल का था, उसने अपने परिवार को छोड़ दिया। वह वृंदावन की ओर चल पड़ा। वृंदावन की हवा में एक मिठास थी। वहाँ की गलियाँ भजनों से गूंजती थी। इब्राहिम ने यमुना के तट पर पहला कदम रखा और उसे ऐसा लगा कि वह अपने घर आ गया हो। उसने एक साधु से पूछा, मुझे कृष्ण कहाँ मिलेंगे? साधु ने कहा, कृष्ण को पाने के लिए वृंदावन में बसना होगा। यहाँ हर कण में वे बसते हैं। वृंदावन में इब्राहिम की मुलाकात गोस्वामी विट्ठलनाथ से हुई। विट्ठलनाथ जो वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख थे। उन्होंने इब्राहिम को देखकर कहा, तेरी आंखों में प्रेम की प्यास है। तेरा नाम क्या है? इब्राहिम ने कहा, मैं सैयद इब्राहिम हूँ, पर मेरा मन अब सिर्फ कृष्ण को चाहता है। विट्ठलनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अब तू रसखान है। तू वह खान है जिसमें प्रेम का रस बसता है। रसखान ने वृंदावन को अपना घर बना लिया। वह दिन रात यमुना किनारे बैठकर भजन करता। उसने हिंदी में कविताएं लिखना शुरू कर दी। उसकी पहली कविता थी, कान्हा मेरे नटखट मन को भाए रे, मुरली की धुन में आत्मा गाए रे। उसकी कविताओं में राधा कृष्ण की लीलाएं जीवत हो उठी। वह राधा की प्रेम, कृष्ण की शरारत और गोपियों की भूमि को ऐसे शब्दों में पिरोता कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। वह लिखता, मानुस हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसूं, मेरे चरो नित नंद की धेनु मझारन। इस दोहे में वह कहता कि अगर वह मनुष्य है तो वह गोकुल के ग्वालों के बीच रहे, और अगर पशु है तो नंद की गांव के बीच में चरे। उसकी भक्ति में ऐसा समर्पण था कि वह हर रूप में कृष्ण के साथ रहना चाहता था। रसखान की भक्ति वृंदावन में चर्चा का विषय बन गई। वह मंदिरों में जाता, रासलीला देखता और गोपियों के भजनों में खो जाता। उसकी कविताएं अब प्रेम वाटिका और सुजान रसखान के नाम से जाने लगी। वह लिखता, यहाँ लकुटी और कामरिया पर प्राण निछावर करे, आठों सिद्धि नवनिधि श्याम देत नित्य नर नारन को। इसमें वह कहता कि वह कृष्ण की बांसुरी और कंबल पर अपने प्राण निछावर कर देगा, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों को रिद्धियाँ सिद्धियाँ और नवनिधियाँ देते हैं। उसकी कविताओं में सूफी प्रेम और वैष्णव भक्ति का अनोखा संगम था। वह कृष्ण को अपने प्रेमी, दोस्त और ईश्वर के रूप में देखता, पर वृंदावन में सभी उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं करते थे। कुछ लोग कहते थे कि ये मुसलमान यहाँ क्या कर रहा है, ये वैष्णव भक्ति इसके लिए नहीं है। रसखान कहता, मेरा कान्हा किसी धर्म को बंधन को नहीं मानता, वे तो प्रेम का भूखा है। उसकी बातों में ऐसी सादगी थी कि विरोधी भी चुप हो जाते थे। एक बार वृंदावन में एक पंडित ने रसखान को चुनौती दी। उसने कहा, तू मुसलमान होकर कृष्ण की पूजा करता है, ये पाखंड है। रसखान ने कहा, पंडित जी, प्रेम की भाषा एक है। मस्जिद में अजान हो या मंदिर में मुरली, दोनों में वही रब की पुकार है। फिर उसने अपनी कविता सुनाई, राधा के संग रास रचाए, श्याम मुरली बजाए रे। रसखान की आत्मा बसी जहाँ प्रेम की बंसी बजे रे। पंडित की आंखें नम हो गई। उसने रसखान को गले लगाया और कहा, तेरी भक्ति सच्ची है। एक बार रसखान 3 दिन तक यमुना के तट पर बिना खाए पिए बैठे रहे। वे कृष्ण के दर्शन के लिए तड़प रहे थे। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। वे पुकारते
हे नटखट नंदलाल, तूने सबके दुख हर लिए, मेरी पुकार क्यों नहीं सुनता। तीसरे दिन जब वह बेहोश होने की कगार पर था, एक सांवला बालक उसके सामने आया। उसने मोरपंख सिर पर सजाया था और मुरली हाथों में थी। बालक ने कहा, रसखान, तू मुझे इतना क्यों पुकारता है? मैं तो तेरी कविताओं में बसता हूँ। रसखान ने कांपते हुए स्वर से कहा, तू मेरा कान्हा है। बालक ने हंसकर कहा, मैं वही हूँ जिसे तू रसखान बनकर गाता है। जा अपनी भक्ति को और फैला। वह कहकर बालक गायब हो गया। उस दिन के बाद रसखान की कविताओं में और गहराई आ गई। वह और लिखने लगा, प्रेम वाटिका के फूल खिले, यहाँ राधा श्याम मिले। रसखान की आत्मा बसी जहाँ कान्हा की मुरली बजी। उनकी कविताएं अब वृंदावन की गलियों से निकलकर दिल्ली और मथुरा तक पहुँचने लगी। लोग कहते कि रसखान की कविता में कृष्ण का रस घुला है। वृंदावन में एक बार भयंकर सूखा पड़ा। यमुना का पानी कम होने लगा और गांव में भूखमरी की नौबत आ गई। लोग निराश हो गए थे। रसखान ने देखा कि मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ कम हो गई है। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, कान्हा ने कभी अपने भक्तों को निराश नहीं किया। आओ हम सब मिलकर उनसे प्रार्थना करें। रसखान ने यमुना के तट पर भजन शुरू किया। वे घंटों तक गाते रहे, कान्हा मेरी सुन लो पुकार, यमुना में फिर लाओ बहार। उसकी आवाज़ में इतना रस था कि आसमान भी पिघलने लगा। रात होने से पहले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। गांव वाले ने रसखान को गले लगाया और कहा, तुमने कान्हा को बुला लिया। रसखान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरी श्याम की लीला है। इस घटना के बाद रसखान की ख्याति और भी बढ़ गई। दिल्ली से उसके परिवार के लोग आए और कहा, इब्राहिम, तूने तो चमत्कार कर दिया, अब घर लौट आ। रसखान ने जवाब दिया, मेरा घर तो वृंदावन है, मेरे कान्हा यही हैं। रसखान की भक्ति की चर्चा अब दूर दूर तक होने लगी। मेरे कान्हा यही हैं। रसखान की भक्ति की चर्चा अब दूर दूर तक फैल चुकी थी, पर हर कोई उनकी राह का साथी नहीं था। कुछ मुस्लिम मौलवियों ने कहा, इब्राहिम ने इस्लाम को छोड़ दिया, ये हराम है। वही कुछ हिंदू पंडितों ने कहा, ये मुसलमान वैष्णव भक्ति का ढोंग कर रहा है। रसखान इन बातों से दुखी नहीं होता। वह कहता, मेरा धर्म प्रेम है, मेरा मजहब कान्हा है। एक बार दिल्ली के एक नवाब ने रसखान को अपनी महफिल में बुलाया। नवाब ने कहा, सुना है अब तू हिंदू भगवान की कविताएं लिखता है, हमें अपनी पुरानी फ़ारसी गज़ल सुनाओ। रसखान ने मुस्कुराकर कहा, नवाब साहब, मेरी गज़ल अब मुरली की धुन में बदल गई है, अगर इजाज़त हो तो मैं अपने कान्हा का भजन सुनाऊं। नवाब ने हामी भरी। रसखान ने गाया, या जो मुरली मुरारी की, देत नित्य नव रागिनी, रसखान सुनत ये बंसी, भूलत सब संसार ने। महफिल में सन्नाटा छा गया। नवाब की आंखें नम हो गई। उसने कहा, रसखान, तूने तो प्रेम की राह पकड़ ली, जा अपने कान्हा को और गा। सन 1628 में रसखान की उम्र 80 के करीब थी। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अब वह कमज़ोर हो चुके थे, पर उसकी आंखों में अब भी चमक थी, जो पहली बार वृंदावन आने पर थी। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, मेरा समय पूरा हुआ, अब मैं अपने कान्हा के पास जा रहा हूँ। उन्होंने यमुना किनारे अपनी आखिरी कविता लिखी। रसखान, बस यही मन चाहे, कान्हा के चरणों में जगह पाए, जात पात की बात ना कोई, प्रेम ही सच्चा रास्ता लाए। उसी रात रसखान ने अपनी अंतिम सांस ली और उनकी समाधि मथुरा के पास महावन में बनाई गई, जो आज भी भक्तों के लिए तीर्थ स्थल है। लोग कहते हैं कि रसखान की आत्मा यमुना तट पर अब भी भजन गाती है। रसखान की कहानी सिर्फ एक कवि
या भक्त की कहानी नहीं है, ये उस प्रेम की कहानी है जो धर्म, जाति और समस्याओं को तोड़ देता है। उनकी कविताएं आज भी वृंदावन की गलियों में गूंजती हैं। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान में उनका प्रेम बरसता है। लोग कहते हैं कि रसखान ने कृष्ण को नहीं पाया, बल्कि कृष्ण ने उन्हें चुना। रसखान की भक्ति हमें सिखाती है कि ईश्वर का असली रूप प्रेम है। वह हर उस दिल में बसता है जो उसे सच्चे मन से पुकारता है। उसकी कविता एक लाइन आज भी गूंजती है, कोटिक रूप धरे श्याम तो नहीं रसखान बिन, प्रेम बिना सब संसार जैसे जल बिन मीन। दोस्तों, आशा है कि सच्चे भक्त की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आज के लिए राधे राधे।